रहेगी और गरीबी हट जाएगा तो गरीबी नहीं रहेगी। उन्होंने कह दिया इस बात को, इसीलिए गरीबों की रोजी रोटी उन्होंने छीन करके हमारे लिए इतने दुख की भरी कहानी तैयार कर दी है लिख के। मोदी जी से मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद होती तो मैं मांगता क्यों हमारे, इसलिए हम उनके कानों तक आवाज पहुंचा रहे हैं कि थोड़ा सा दया हो, आंखों में थोड़ा सा पानी मिल जाए तो उसमें हम डूब के ही मर जाए। वो ग्रहण कर रहे हैं हर चीज का। ये सरकार क्या कर रही है? केवल नाम बदलो आंदोलन छेड़ रखा है, हर चीज का नाम बदल देते हैं। नौकरी देश में नहीं है तो मोदी जी ने इस बात को कैसे कह दिया, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, कि अच्छे दिन आएंगे और जनता को मैं रोजगार दूंगा। कहाँ से देंगे वो? क्या अपनी भैंस बकरी हम पे चुंगवाएंगे? बताइए। वो तो कह रहे हैं कि रोजगार दे रहा हूं। उन कहाँ से दे रहे हैं? क्या वो गाय चुंगाते हैं? क्या बकरियां चुंगाते हैं? वो हम उनके यहाँ काम करेंगे? कहाँ दिया हमको रोजगार? बताइए। हमारा रोजगार, और हम जो करते थे लाल वर्दी पहनकर स्टेशनों पे हम बोझा ढोते थे जनता का, तो जब हम जनता की पब्लिक का हम बोझा सर पर उठा के हम काम करते थे तो उसको भी उन्होंने हमारा कम कर दिया। देखिए ट्रॉली बैग हो गए, एक्सीलेटर लगा दिया, लिफ्ट लगा दिया, उसके बाद कोच बॉक्स लगा दिया, आधुनिकीकरण कर दिया। और पैसेंजर को तो, रेलवे पैसेंजर को तो उन्होंने बहुत कुछ सुविधा दे दी। हमको क्या सुविधा दी बताइए? हमारा तो रोजी रोटी छिन गई। जब भी पैसेंजर आता है, कोई बहन बेटी आती हैं तो हमसे ये पूछती हैं कि भैया फलानी गाड़ी किस नंबर पे आएगी? हम कहते हैं 2 नंबर पे आएगी, 4 नंबर पे आएगी। सारी बातें हम बताते हैं, लेकिन उनका फायदा हमसे भी मिलता है, क्योंकि मोदी जी ने और इस बीजेपी सरकार ने हमको केवल ओनली फ्री की इंक्वायरी बना के छोड़ दिया है। सुबह से जब हम स्टेशन आते हैं तो हमको 1 रुपए का काम नहीं होता। किसी दिन 100 मिल गया, किसी दिन 150 मिल गया। क्या एक बात है, इस महंगाई में 150 रुपए में या 100 रुपए में किसी का परिवार का चूल्हा जल जाएगा? बताइए। जब चूल्हा नहीं जलेगा तो बच्चों को कैसे हम पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे, क्या शिक्षा देंगे? बताइए। भूखे की कगार पे आ चुके हम तो, हमारा परिवार कैसे चलेगा? मोदी जी विकास की बात करते हैं। मोदी जी विकास की बात करते हैं तो मोदी जी विकास कहाँ कर रहे हैं? मोदी जी दिखाएं विकास कहाँ हुआ है? भाई विकास हुआ है तो केवल विकास हुआ है तो पैसेंजर का हुआ है। रेलवे पैसेंजर के लिए विकास किया है, गरीबों को विकास नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने पहले इस बात को कह दिया कि मैं गरीबी देश के अंदर से हटा दूंगा। गरीबी कहाँ से हटती है? जो गरीब रहेगा तो गरीबी रहेगी, और गरीबी हट जाएगा तो गरीबी नहीं रहेगी। उन्होंने कह दिया इस बात को, इसीलिए गरीबों की रोजी रोटी उन्होंने छीन करके हमारे लिए इतने दुख की भरी कहानी तैयार कर दी है लिख के कि आप मरो और देश खाली करो, और रोजगार आपको है नहीं है, आपके बच्चे हैं कहीं पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं तो बेरोजगार खुद रहेंगे। मोदी जी तो खुद गरीब परिवार से हैं। मोदी जी गरीब परिवार से हैं? वो कहते हैं खुद में गरीब परिवार से। कितने करोड़ का मोदी जी ने अपना कपड़े पहने थे, सूट आया था उनका, जब गरीब परिवार के तो कहाँ से आया था वो? बताइए। क्या मैंने तो दिया नहीं उन्हें? मैंने तो दिया नहीं उनको। जब करोड़ों रुपए का वो सूट पहन सकते हैं तो गरीब कहाँ से भाई? मैं तो आज एक लाल वर्दी पहनता हूँ, वो भी आपकी देन है। 150 रुपए आपसे कमाया और मार्केट से मैंने खरीद लिया। गवर्नमेंट पहले हमें वर्दियाँ देती थी, लेकिन आज वर्दियाँ भी नहीं दे रही है। वो भी राहुल गांधी पहनते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? इतने महंगे सूट तो राहुल गांधी भी नहीं पहने, किसी देश के प्रधानमंत्री ने इतने महंगा सूट नहीं पहना है। बीजेपी ट्विटर करती है कि राहुल गांधी ने इतने हजारों की टी-शर्ट पहनी है, शूज पहने हैं। ट्विटर तो मैं भी किसी पड़ोसी से किसी सरकार के लिए बोल दूंगा, लेकिन उसको साबित करके तो दिखाना मुझे होगा ना, जब तो आप मानेंगे, या जनता जब तो मानेगी जब मैं उसको साबित करके दिखा दूंगा। बताइए। तो इसलिए हमारा जब परिवार नहीं चलता है, सुबह से शाम हो जाती है, बोनियाँ भी किसी दिन नहीं हो पाती है, तो इसलिए हमने रेलवे में एम्प्लॉय बनना चाहते हैं। सारे देश के 19,776 कुली हैं, सारे देश के सारे कुली एक रेलवे एम्प्लॉय बनना चाहते हैं। इसमें ग्रुप डी की नौकरी मांगना चाहते हैं, जो कि पूर्व में 26 फरवरी 2008 को पूर्व श्री लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। उन्होंने हमको सारे कुलियों को कहा था रेल का कुली अब कुली नहीं रहेगा, वो रेलवे एम्प्लॉय बोला जाएगा, उसके लिए मैं सरकारी नौकरी दूंगा। उन्होंने दी, लेकिन
कुछ लोगों को मिली, बाकी शेष रह गई। अधिकारियों ने बोल दिया आने वाले टाइम पे आपको मिल जाएगी, लेकिन आज तक वो भी नहीं मिली। सन 2008 के बाद आज तक हम आंदोलन करते चले आए। जो भी अधिकारी जाता है, जो भी नेता सांसद जाते हैं, विधायक होते हैं, हमारे स्टेशनों पर जाते हैं, हम सबको अपना मांग पत्र ज्ञापन दे देते हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। कई बार हमने यहाँ पर आके धरना प्रदर्शन भी किए हैं, और तुम्हारा पासवान जी के साथ भी किए हैं, सिद्धू सिंह के जी साथ भी किए हैं, और तुम्हारा मंगतराम सैनी के साथ भी कई बार कर चुके हैं हम, लेकिन हमारी आज तक सुनवाई नहीं हुई। मगर हमने भी सोच लिया है कि अगर ये हमारी सुनवाई नहीं हुई तो जब तक हमको भी ग्रुप डी नहीं मिलेगी, हम तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, छेड़ रहेंगे, चालू करते रहेंगे। अगर उतने में भी नहीं मिलेगी तो एक बार हाथरस में रेल रोको आंदोलन 5.5 पौने 6 घंटे हमने किया था, तो ऐसे फिर भी रेल का चक्का जाम करेंगे। हम सारे कुली मर जाएंगे, लेकिन नौकरी लेके मरेंगे। चक्का जाम कर देंगे? बिल्कुल, पहले कर चुके हैं हम। अच्छा, हाथरस में किया हमारे कुलियों ने। है या नहीं है? मोदी से मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद होती तो मैं मांगता क्यों? हमारी पब्लिक यहाँ आती क्यों? अपने घर ही अपना रोजी रोटी चल रही होती उनकी, बताइए। हमको तो उम्मीद ही नहीं है, इसलिए हम उनके कानों तक आवाज पहुंचा रहे हैं कि थोड़ा सा दया हो, आंखों में थोड़ा सा पानी मिल जाए तो उसमें हम डूब के ही मर जाएं। वो तो मरेंगे नहीं, अरे हम ही डूब के मर जाए, उनके आंखों में थोड़ा बहुत पानी हो तो अपने परिवार को लेकर डूब जाएंगे। क्या करें? मोदी जी सुनेंगे तब तो कि जब उनकी कानों तक आप आवाज पहुंचा दोगे, आप मीडिया वाले पहुंचाओ, जो यूट्यूब चैनल वाले पहुंचाओगे, तब सुनेंगे। हम तो पहुंचा रहे हैं ना, तो हम तो बार बार गुहार लगा रहे हैं, बार बार मांग पत्र दे रहे हैं, उनके लेटर उनके अधिकारियों को दे रहे हैं, सांसदों को दे रहे हैं, उनके मंत्रियों को दे रहे हैं, उनके हमारे जो रेलवे अधिकारी एम्प्लॉय जाते हैं हमारे पास जाते हैं, उनको भी दे रहे हैं हम, लेकिन अभी तक तो सुनवाई नहीं हुई। कितनी बार आए, आप जैसे चैनल वाले बहुत सारी बार आए, लेकिन उन्होंने आज तक तो कोई खबर नहीं पहुंचाई। वो फर्जी कंपनियां इसलिए पाई गई हैं कि नाम किसी का और काम किसी का। गवर्नमेंट का पैसा उनके नाम कर दिया और नाम तो चल रहा है, लेकिन उसमें काम नहीं है, लिखित में नहीं है, वैसे फर्जी है। उन्होंने ट्रेन बताई है, देखो ये एक गाड़ी चल रही है आपके यहाँ, वंदे भारत ट्रेन चल रही है, वो भी प्राइवेट है। सबको पता है, पूरे देश को पता है कि वंदे भारत ट्रेन प्राइवेट है, लेकिन मैं एक तेजस भी है, ऐसी 4 ही ट्रेनें चल रही हैं। कोई छोटा मोटा आदमी तो चला नहीं सकता। अंबानी अडानी जैसे ही चला रहे हैं, उद्योगपति चला रहे हैं, उनसे ही इन्होंने पैसा लिया है, इन्होंने इलेक्शन लड़ा, इनकी शर्तों पे ये जीते, इन्हों की शर्तें ये पूरी कर रहे हैं, इसीलिए तुम्हारा वो कर रहे हैं, इनको प्राइवेटीकरण कर रहे हैं हर चीज का। ये सरकार क्या कर रही है? केवल नाम बदलो, आंदोलन छेड़ रखा है, हर चीज का नाम बदल देते हैं, इससे अलावा तो कुछ किया नहीं इन्होंने। अगर और कोई सरकार होती, हमें पूरा विश्वास था कि अब तक हम 2008 से अब तक आंदोलन करते आ रहे हैं, हमें अब तक ग्रुप डी मिल जाती है, ये हमें पूर्ण विश्वास है। क्योंकि हमारे समय पे मंत्रियां बदले, रेल मंत्री बदलते रहे, समय मिल नहीं पाया, उसके बाद में हम आंदोलन करते रहे, उसके बाद बीजेपी आ गई। बीजेपी आने के बाद आज तक बीजेपी ने किसी को नहीं सुना। अच्छा, अडानी का जो ये मामला हुआ है, इसमें अगर कोई और होता तो उस पर जांच बैठ जाती सरकार की तरफ। बिल्कुल, देखिए लेकिन अभी क्यों नहीं हुआ है? अभी जब अडानी की जगह किसी और की जांच होती या अडानी की किसी और पार्टी की तरफ से झुकाव होता तो जरूर जांच बैठती, ये तो सिर्फ बात है। क्योंकि जब इनका झुकाव इन्हीं की तरफ है तो ये जांच क्यों बैठाने लगे? इसलिए जांच नहीं बैठी हुई। मेरी वक्त है ना इन लोगों की, इन्हीं के दम पे सारा काम हो रहा है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।